हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करो बड़े होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आप यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरे हुए हैं तो अगर उसकी आप तैयारी अभी तक नहीं की है तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक सीरीज लेने वाला हूँ। ये स्पेशल रहने वाला है यूपी होमगार्ड के लिए। बाकी अगर यूपी के अदर एग्जाम हमारे जिसमें जीएस आ रही है, जीके जीएस, तो उसके लिए भी आप इस सीरीज़ को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इस किताब को पढ़ लिया है, तो मैं सोचा कि आपका भी रिवीजन करा दूं, क्योंकि अगर आप 20 25 मिनट देते हैं तो ये मान लीजिएगा आपका इस रिवीजन पूरा होता रहेगा। तो मैं इस किताब को पढ़ चुका हूँ, काफ़ी अच्छी किताब है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं दिखा दूँ कैसे दिया गया इसमें। यहाँ पर देख पाएंगे ये पत्रक तालिका दी गई है और बहुत क्रमबद्ध से में दिया गया है। पहला तो दिया गया है उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में, ठीक है ना। उसके बारे में जितने सारे प्रश्न बनेंगे उसी प्रश्नों को हल करेंगे। फिर आएगा उत्तर प्रदेश के उद्योग और धंधे, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से धंधे हैं, उद्योग हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर अगला जगह रहेगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं जनगणना के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा बनता है, याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप एवं भूगर्भीय संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सामयिक घटनाएं, जो भी घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश में मेले एवं गीत और उत्सव कौन कौन से हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वन, राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं उद्यान, इसके लिए है। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में शिक्षा एवं साक्षरता कौन कौन सा है, और फिर हम पढ़ेंगे संग्रहालय एवं कलाकृतियाँ। ये सारे चैप्टर हैं। अगर आपने इतना मान लीजिए कर लिया, कितने 14 11 समथिंग, इसको आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, लेकिन मानिए आपका होमगार्ड एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये गारंटी है। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं, इन सभी प्रश्नों को टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे ये इतिहास उत्तर प्रदेश का है, इसके बारे में किस तरह के प्रश्न बनते हैं इनको पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेलन घाटी के पूरा पाषाण एक स्थल स्थित है। ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, बी सोनभद्र, सी प्रयागराज और डी बांदा। तो चारों ऑप्शन में जो आपका ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेलन घाटी के पूरा पाषाण स्थल स्थित हैं, वो प्रयागराज में, किसमें स्थित है, प्रयागराज में, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है लोहंदा नाला जो प्रयागराज में से प्राप्त हुआ था, इससे प्राप्त किया था अस्थि निर्मित अस्थि की जो माता देवी की प्रतिमा मिली थी, वो किस काल की है। मतलब ये लोहंदा नाला जो है ये प्रयागराज में पड़ता है, और यहाँ से अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति मिली थी, वो किस काल से थे, यह से पूछा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी नंबर सही है, वो है उच्च पूरा पाषाण काल। कौन सा है, उच्च पूरा पाषाण काल, ये, ठीक है ना। ये और इसमें प्रयागराज है, ओके। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। मतलब जो मध्य पाषाण काल था उसके सर्वाधिक जो साक्ष्य थे उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है नंबर 1 सराय नाहर राय, कोल्डिहवा, मगहर और अंतरजातीय खेड़ा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सराय नाहर राय, ठीक है ना। ये स्थान से सबसे ज़्यादा मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। धान की खेती के सराय नाहर राय, कोल्डिहवा, लहुरा देव या बी और सी दोनों। तो इसमें कोल्डिहवा के भी सही है, ठीक है ना, और लहुरा देव, इन दोनों जगह से धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ओके। नेक्स्ट जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान कई बार पूछा गया है फिर, तो आप इसका स्टार मान लीजिए। ये ऑप्शन नंबर सी है हिंडन नदी। कौन सी नदी है, हिंडन नदी किनारे पड़ता है आलमगीरपुर, ठीक है ना।
फिर आता है अंतरजातीय खेड़ा से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य किस काल के प्राप्त हुए हैं। तो नंबर 1 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन काल में प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये पहले 16 महाजनपदों में बटा हुआ था पूरा भारत, उसमें से कितने महाजनपद जो थे उत्तर प्रदेश में थे, उसमें से ऑप्शन नंबर सी है 8, मतलब 8 महाजनपद जो थे ना, 8 महाजनपद वो उत्तर प्रदेश में ही थे। नेक्स्ट आ रहा पंचाली महाजनपद की उत्तरी राजधानी अहिच्छन्न वर्तमान में किस जिले में थे। बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं, एटा। इसका करेक्ट आंसर है वो है बरेली। कौन सा है? बरेली। ठीक, अगला है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु। तो जो कौशाम्बी थी ये वत्स महाजनपद की राजधानी होकर थी। ठीक है, उसके बाद दिया है कुशीनगर जहाँ बुद्ध का वहाँ परिनिर्माण हुआ था किस गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है ना, नंबर 1 शाक्य, नंबर 2 मल्ल, नंबर 3 लिच्छवी, नंबर डी कोली। तो कौन सही है? मल्ल। कौन सही है? मल्ल। तो कुशीनगर था जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्माण जहाँ मृत्यु हुई थी उसके बारे में पूछा गया। ठीक है ना, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किए थे। सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली। तो अपन का जो बी है श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती है। नेक्स्ट है अशोक का अहिरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। मिर्ज़ापुर, वाराणसी, प्रयागराज या गाजीपुर। तो जिसका अहिरौरा शिलालेख कौन सा ए नंबर में है। ठीक ना, मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट है अयोध्या शिलालेख का संबंध किस शासक से है। अशोक से, पुष्यमित्र शुंग से या कनिष्क से या चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इसमें जो अयोध्या शिलालेख है ना ये पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। ठीक है ना, नेक्स्ट दिया गया है मथुरा कला शैली का विकास किस वंश शासनकाल में हुआ था। मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश। मथुरा कला शैली समझिएगा, जो मथुरा कला शैली थी ये कुषाण वंश संबंध किससे संबंधित है। कुषाण वंश से। ठीक है ना, नेक्स्ट दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन किस गुप्त सम्राट का दरबारी कवि था। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था, ये समुद्रगुप्त का था। किसका था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका था? समुद्रगुप्त का। ठीक ना, हुणों का आक्रमण उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ जिसे स्कंदगुप्त ने विफल किया था। हुणों का वाराणसी, भितरी, प्रयागराज, अयोध्या। जो भितरी स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश के वहाँ पास ये युद्ध हुआ था हुणों का। नेक्स्ट जगह है कन्नौज को महोदया श्री के नाम से किसने प्रसिद्ध किया था। कन्नौज को महोदया श्री के नाम से किसने प्रसिद्ध किया था। हर्षवर्धन, यशोवर्मन, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन ने ही कन्नौज को महोदया श्री नाम से प्रसिद्ध किया था। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किलो ही कुलो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था। कन्नौज, प्रयागराज, कौशाम्बी और मथुरा। तो इसमें आप जो ऑप्शन है ऑप्शन डी नंबर सही है, मथुरा। कौन सा? मथुरा के लिए किया था। ठीक ना, फिर गया दशावतार मंदिर देवगढ़ किस काल की वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये कई बार पूछा गया है ये और ये ना, दोनों सवाल बेहतरीन हैं। तो मौर्य काल, गुप्त काल, प्रतिहार काल या चंदेल काल। तो ऑप्शन बी नंबर सही है, गुप्त काल। कौन सही है? गुप्त काल। ठीक, नेक्स्ट जगह है खजुराहो के मंदिरों का लिखा है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करने वाले चंदेल शासकों का मूल स्थान कौन था। महोबा, कालिंजर, झांसी या चित्रकूट। जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करने वाले चंदेल शासक थे उनका जो मूल स्थान था वो था महोबा। क्या था? महोबा था। ठीक है ना, अगला जगह है आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी। बेहतरीन क्वेश्चन है।
बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बाबर लोधी? बाबर ने, बाबर तो नहीं किया है, जो किया इसने आगरा शहर स्थापना वो सिकंदर लोधी। किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। ठीक, तो हमने 21 क्वेश्चन टच कर लिए हैं और 10 मिनट हुआ है। आइए देखते हैं, हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। एक दिन में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन के बाद फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, इसी तरह हम पूरे प्रश्न को हल करते रहेंगे। तो अगर आप इसको 20 मिनट समय निकाल कर देख लेते हैं, लेकिन उन्हें आपका एग्ज़ाम का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, बस 20 मिनट देना आपको। अगला दिया गया है, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद और बलबन। पूछा गया है जौनपुर जो शहर की स्थापना थी फिरोज शाह तुगलक ने किसकी? वो मोहम्मद बिन तुगलक, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के उसमें की थी, ठीक है, याद में, इस तरह का याद है, ठीक है। अगला दिया गया है, सरकी शासन के दौरान सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? सरकी शासन के दौरान सिराज ए हिंद किसे कहा जाता था? जी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कन्नौज। ऑप्शन बी जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था सरकी शासन के दौरान, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया गया है, कालिंजर का युद्ध 1545 में जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है किस जिले में है? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो हमीरपुर, बांदा, महोबा, झांसी। ऑप्शन बी नंबर सही है, बांदा। कौन सा है? बांदा भाई, ठीक ना। अगला प्रश्न दिया गया है, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आप जानते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। इसको अकबर ने किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी, ठीक है ना। नेक्स्ट जगह है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किसकी विजय की स्मृति में कराया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा इसको, क्वेश्चन को। इसको बनाया था वो था गुजरात की विजय। कौन सी? जब अकबर ने गुजरात को जीता था तभी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, मुगलों ने अपनी टकसाल यानी मिंट उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर की थी? टकसाल, टकसाल में क्या होता है? जहाँ पास पैसा बनता है, ठीक है ना। लखनऊ, आगरा, मेरठ, जौनपुर। जिसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है, आगरा। कौन सा है? आगरा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? क्या? इत्मादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनाया था? ऑप्शन ए अकबर, नूरजहां, मुमताज महल या जहांआरा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इसमें जो सही है बी नंबर सही है, नूरजहां। कौन सही है? नूरजहां इसमें आता है। नेक्स्ट है, शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद का कहाँ स्थित है? मोती मस्जिद, ठीक है। मोती मस्जिद और जामा मस्जिद दोनों बनाया था शाहजहां ने, तो कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ है? आगरा में स्थित है, ठीक है। एक बात ध्यान देना, अगर मुझे आपका आगरा का लाल किला कैसे बना था? आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया। किसने बनाया? आगरा का अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, ठीक है ना, ये ध्यान देना। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान, सफदर जंग, शुजा-उद-दौला, आसफ उद-दौला। ऑप्शन ए नंबर सही है, शहादत खान। कौन था? शहादत खान था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध 1764 में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? नंबर ए शहादत खान, शुजा-उद-दौला, आसफ उद-दौला, वाजिद अली शाह। तो बक्सर युद्ध था, इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, क्योंकि यही युद्ध था अंग्रेजों के द्वारा जीत जाने के बाद पूरी तरह से भारत का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में पहुँच गया था, ठीक ना। इसमें शुजा-उद-दौला था, ठीक है, शुजा-उद-दौला ने भाग लिया था और कई लोगों ने भाग लिया था इस युद्ध में 1764 में। इसके पहले हुआ था प्लासी युद्ध 1757 में, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है, अगला प्रश्न दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? शुजा-उद-दौला, आसफ-उद-दौला, गाजी-उद हैदर, नफरुद्दीन हैदर। ऑप्शन बी नंबर सही है, आसफ-उद-दौला। ध्यान देना, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है,
पूछा जाता है। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया था? आसफ उद्दौला, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अवध के किस नवाब ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी? अवध के किस नवाब ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि की थी? स्टार मार्क करिए, ये भी प्रश्न को। नंबर 1 सुजदौला, फ़ाज़ल अली खान द्वितीय, वाजिद अली शाह या सफदर जंग। तो जो ऑप्शन है शहादत अली खान ने किया था। किसने? शहादत अली खान ने किया था, ठीक ना। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? आसफ उद्दौला, वाजिद अली शाह, बिरजिस कादिर या फ़हादत अली खान। तो ऑप्शन इसमें बी नंबर सही है, वाजिद अली शाह, ठीक ना। नेक्स्ट है, डलहौजी के किस आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक ना। युद्ध के आधार पर, कुशासन का आरोप लगाकर, उत्तराधिकारी न होने पर, सहायक फांदी का उल्लंघन करने पर। इसे बोलते हैं कुशासन का आरोप। क्या? कुशासन का आरोप या व्यक्तिगत गंग सिद्धांत इसने किया था, इसे बोलते हैं हड़प नीति। ये ध्यान लगाकर इसने एक लिया, ठीक है ना। अगला है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हुआ था? ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से शुरू हुई थी? नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 मेरठ, नंबर 3 झांसी, नंबर डी है वो बैरकपुर है। तो मेरठ से कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, तत्तर टोपे, लियाकत अली। इसमें जो है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, कानपुर से किया था। कहाँ से किया था? वो लखनऊ से किया था, ठीक है। और कानपुर से किए थे वो तत्तर टोपे, ठीक है। यहाँ पर बेगम हजरत महल, ठीक है। नेक्स्ट है, झांसी में 1857 के विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था? हीरोज। कौन था? इसमें हीरोज था। ये बात ध्यान देना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी और ये भी। ये तीनों क्वेश्चन जो है स्टार मार्क लगाने वाले हैं। नेक्स्ट है, मौलवी अब्दुल्ला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? अयोध्या से, बरेली से, इलाहाबाद से, कानपुर से। मौलवी अहमदुल्ला, तो ये अयोध्या से थे। तो अहमद से अयोध्या ध्यान देना, ठीक है ना। बड़ा प्रश्न है, नहीं दिया है। लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का झंडा कहाँ बुलंद किया था? आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर। तो ऑप्शन बी नंबर सही है, इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद से किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया गया है, 1858 में महारानी घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या लखनऊ। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, इलाहाबाद में। कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद पढ़ा गया था। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम इलाहाबाद अधिवेशन 1888 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बड़ा प्रश्न है। तो 1888 का जो था वो था जॉर्ज यूल द्वारा। किसने? पहला बेमेश चंद्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका तो पहला अधिवेशन हुआ था। बेमेश चंद्र बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। दूसरा बने थे दादा भाई नौरोजी। तीसरे नंबर के जो बने थे 85, 86, 87, 88, 88 जो है चौथा नंबर था। तीसरे से पहले हुए थे एक मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ठीक ना, तीसरे नंबर के। ये चौथे नंबर के थे जॉर्ज यूल, क्योंकि ये ध्यान देना ये अंग्रेज अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद वाले अधिवेशन के, ठीक है ना। तो पहले थे ये, पर 1988 वाले के जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। ओके। नेक्स्ट दिया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किस वर्ष की थी? नंबर 1 1910, 1916, 1920, 1922। तो 1916 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये भी 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल गई थी। कब हुई थी? 1916 में। अब बात करें दोनों में विवाद कब हुआ था? 1907 में। यानी कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें दोनों के बीच में विवाद हो गया था, तो दोनों अलग हो गई थी, फिर 1916 में फिर से एक हुई, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम यहाँ पास, ठीक। नेक्स्ट दिया है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? संयुक्त प्रांत पहले हुआ करता है ये।
तो नंबर दिया है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी दिया है 24 जनवरी 1950, सी दिया है 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। जो ऑप्शन बी नंबर सही है, ये सही है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? देखो, चौरा चौरी की घटना हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 1922 में हुई थी। ठीक ना, तो ये घटना हुई थी। तो घटना के बाद क्या है, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है इसको समाप्त कर दिया था, क्योंकि ये 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में। ठीक है ना, ये 1920 शुरू हुआ था, ये 1930 में हुआ था संविधान आंदोलन। अब भारत छोड़ो 1942 में। आपको ये भी ध्यान देना, ठीक है ना, ये कब शुरू हुए थे पूछ लेते हैं आपसे। तो ये आंदोलन जो है ऑप्शन बी नंबर, इसको गांधी जी ने बंद कर दिया। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास, इसको बोलते CR दास या चित्तरंजन दास ने कहाँ की थी? इलाहाबाद में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में किया था। ये भी आप ध्यान देना, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जितने प्रश्न हैं ना सब काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। पेपर दे के आना बताना कैसा पेपर रहा, ठीक है। बस मेहनत करिएगा आप, 20 मिनट मेरे साथ दीजिएगा, 20 मिनट में आपको मैं 50 क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है ना। आ दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में किस तिथि को शहीद हुए थे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 23 मार्च 1931, 27 फरवरी 1931। ऑप्शन बी नंबर सही है 27 फरवरी 1931 को। ये तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इस मार्च को जो हुआ था भगत सिंह ने यहाँ पास फांसी दी गई थी। ये पहले यहाँ पास चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप गोली मार लिया, ठीक ना, अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, ठीक ना। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जीतू पांडे ने कहाँ समांतर सरकार बनाई थी? गाजीपुर, बलिया, सतारा, तामलुक। तो बलिया में। कहाँ बनाई थी? बलिया में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? संपूर्णानंद, गोविंद बल्लभ पंत, भानुगुप्त चरण सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्त कमेंट जाइएगा। हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं, अब आगे कल क्लास में 51 शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने करा दिया है। तो अब आपका ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं आपको डेली 20 मिनट क्लास लेता रहूँगा, आप बस इसी को देखते रहिएगा। लेकिन मानिए आप हर टॉपिक को कवर कर चुके होंगे, इसी से आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मिलते हैं इस तरह नए वीडियो के लिए। जय हिंद।